अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। क्या जायका है, क्या इसकी खुशबू है, यकीन मानिए जब आप बनाकर खाएंगे ना तो आप एक बार नहीं, आप इस रेसिपी को हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी सहरी हो या इफ्तार, दोनों को लगा देगा चार चांद ये मज़ेदार सा यूनिक सा सालन, जिसे बनाने का तरीका है बहुत ही शानदार। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये लाजवाब सालन बना के तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। प्याज डालने के बाद हमने प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है। बस प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतना पकाएंगे कि प्याज का जो एक कच्चापन होता है, कच्चेपन की जो एक स्मेल होती है वो दूर हो जाए। तो यहाँ मैं देखिए प्याज को फ्राई कर रही हूँ, प्याज हल्की सी सॉफ्ट होने लगी है। अब इसमें मैं डालूँगी खुशबू के लिए साबुत खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर गरम मसालों में आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं 3 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 से 3 अदद, जावित्री का एक फूल है, साथ में लौंग है मेरे पास 5 से 6 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 और तेज़पात के पत्ते मैंने लिए थे 3 अदद। तो इस तरीके से ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी सालन में। तो यहाँ हल्का सा इन सारे मसालों को भी हमने फ्राई करना है। इसके बाद अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डालिएगा, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। तो बस हमने कुछ सेकंड्स तक लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से अभी से ही इतनी ज़बरदस्त इस मसाले की खुशबू आने लगी है। अब इसमें गोश्त हम डालेंगे, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी का। तो यहाँ पर मैं बीफ से बना रही हूँ आज ये रेसिपी, आप चाहें तो मटन के साथ भी सेम रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। गोश्त डालने के बाद अब हमने इसे फ्राई कर लेना है, इतना पकाना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें टमाटर जाएंगे, 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, ये इसमें ऐड कर दिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बस अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसमें नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून भर के नमक का मैं इसमें डाल गई हूँ और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हल्दी का थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से बस कलर अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सहरी के लिए और इफ्तार के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल करना है इतना कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। बाकी 2 मसाले इसमें मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैंने इसे कवर कर दिया है और गैस का फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम और इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त इसमें गल जाए। तो यहाँ टोटल मुझे 1 घंटा लगा है पकाते हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं, बीच में भी मैंने 1-2 बार चेक कर लिया था। तो यहाँ गोश्त गल चुका है, लेकिन अब इसमें थोड़ा पानी मौजूद है। तो ये पानी सारा ड्राई कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर, प्याज सब इसमें अच्छी तरह से गल चुके हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ गए। तो इसमें अब हमने डालना है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और 2 टीस्पून भर भर के आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है। कोशिश करें कि धनिया पाउडर जो आप यूज़ करें वो घर का पिसा हुआ हो। जो बाज़ार का पिसा हुआ हम डालते हैं उससे सालन की रंगत जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, काला रंग हो जाता है सालन का। तो इसीलिए कोशिश करें कि धनिया हमेशा घर में पीस के इस्तेमाल करें अपने खानों में, बहुत ही लज़्ज़त बढ़ जाती है खानों की। तो आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखिएगा एक बार ये तरीका। अब इसमें दही शामिल करना है। तो आधा कप मैंने दही लिए, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा खट्टा दही है तो फिर आपने कम डालना है इसमें दही। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ बस इसकी अच्छी तरह से हमने हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेनी है। ऑयल देखिए थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, कश्मीरी लाल मिर्च डालने की वजह से आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। बिल्कुल ऐसे दिखने में लग रहा है जैसे हमने बहुत सारी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने थोड़ी सी मिर्चें ही इसमें डाली हैं। लेकिन कलर बहुत प्यारा इसका है कि कलर देख के ही आपका दिल चाहेगा इसे खाने को। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हरी मिर्चें खुशबू के लिए डालेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक आपने ऊपर से डालनी है। हरा धनिया इसमें जाएगा।
तो बस अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार ये चटपटा सा सालन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।